आना चाहिए था। इस केस में आप क्या कहेंगे, जहां 13-14 महीने की बच्ची, छोटी सी बच्ची जो अपने घर के अंदर है, कहीं गई भी नहीं है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो किसी के पास, उसके चाचा ताऊ, जो भी कजन चाचा लगता है उसका, उसके पास छोड़ के जाते हैं। तो यानी अब घर में भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अब लड़की जो है घर के अंदर भी सेफ नहीं है। और इसके लिए अगर हम हर चीज में कहें, मतलब मुझे इस बात की कहते हैं संतुष्टि एटलीस्ट है कि आप लोगों के माध्यम से ये बातें उठ रही हैं, जिससे कि एक जो टैबू बना हुआ है समाज में कि ऐसा सिर्फ क्यों हो रहा है हमारी बेटी के साथ, कम से कम लोग बाहर आ रहे हैं। और मैं लड़की की माँ को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी, वो बाहर आई और उसने इस केस को रजिस्टर कराया, उसके ऊपर एक्शन करा। क्योंकि अगर हम इसको लेट इट गो, क्योंकि ऐसे केसेस में 90% केसेस में लोग उसको घर में दबा देते हैं, स्पेशली जब रिश्तेदार का मामला होता है, लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं। वो कहते हैं नहीं बदनामी होगी परिवार की, ये होगा वो होगा। तो इस तरीके की बात होनी नहीं चाहिए। अच्छी बात है वो लोग बाहर आए। इस तरीके के केसेस जितने ज्यादा बाहर आएंगे उतना लोगों में फियर फैक्टर होगा, एक डर होगा कि कम से कम ये ऐसी हरकत करके चुपचाप बचा नहीं जा सकता है। जी निहाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर लोग अपने ही रिश्तेदारों पर भी विश्वास ना कर पाए तो आखिर किस पर विश्वास करे हमारा समाज? अगर अपने रिश्तेदार ही इस तरह की हरकत करे तो हमारे पास तो कोई भी नहीं रह गया जिस पर इंसान विश्वास कर सके, जिस पर विश्वास करके अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को उनके पास थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा जा सके। देखिए बात यह है कि जो रिश्तेदार है वो भी समाज का हिस्सा है जी। और जो बात होती है विश्वास की, हम उसके भरोसे किसी को छोड़ के जाते हैं। सिर्फ बहुत सतही बात होती है कि हम किसी के भरोसे छोड़ के जाते हैं, विश्वास किस पे करें किस पे ना करें। बात उससे ऊपर मैं कहीं कुछ और लेवल में बात करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि वो जो इंसान है वो किस, जैसे शिल्पी जी ने कहा कि वो इंसान नहीं राक्षस होगा। दुर्भाग्य की बात है कि वो इंसान है, दुर्भाग्य की बात है वो इंसानी समाज की पैदाइश है। और जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है, जो भी कुछ उसने किया है, वो कहीं ना कहीं उसमें दोष समाज का है कि किस कारण से मैं इसको शायद मैं ठीक से बोल नहीं पाऊँ या कह नहीं पाऊँ, क्योंकि आप क्या कहेंगे शिल्पी, मतलब बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल समाज का एक अभिन्न अंग है और इसको हम देख नहीं पा रहे ठीक से, या फिर एनालाइज नहीं कर पा रहे, समाज ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहा क्या हो रहा। इसको अलग तरीके से देखना होगा, इसको पूरे मामले को। मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि इंडिया में हम किसी का फिजिकली कोई चोट लगती है, कोई फ्रैक्चर होता है, हम उसके लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए भागते हैं। लेकिन अभी भी जो मेंटल डिजीजेज हैं, ये एक मेंटल डिजीज है। वो आदमी सिक है, नॉर्मल आदमी नहीं है, उसके लिए हम लोगों को एहसास नहीं होता कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको समझाने की ज़रूरत होती है, उनके दिमाग में जो बातें होती हैं उसको निकालने की ज़रूरत होती है। तो इसमें एक सोसाइटी, कहीं ना कहीं ये पूरा समाज जिम्मेदार है, हम सब भी जिम्मेदार हैं, उसका हिस्सा हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये मानसिकता, हर माँ को जब बच्चा पैदा होगा उसको वहीं से डे 1 से लड़कों को समझाना पड़ेगा कि उसको महिलाओं की इज्जत कैसे करनी है। लेकिन शिल्पी जी, यहाँ पर एक सवाल जो ये भी आता है कि सरकार ने कानून बहुत सारे बना दिए हैं, लेकिन उन कानूनों के बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, खाली इस मामले में कानून नहीं कर सकता। अब आप बताइए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, यहाँ क्या हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में एक बच्चे के साथ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड देना संभव है? ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है शिल्पी जी। ये बात नहीं है। यहाँ पर कुछ समय पहले कुल्लू में एक केस आया था जहां पर पुलिस कर्मियों ने ही एक महिला का रेप किया था। अगर यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर आप किस पर विश्वास करेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ है अभी, जो 2013 में हुआ है, जो दिल्ली में रेप केस की घटना हुई है, उसमें सजा का प्रावधान जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि जैसे कि चाहे जेलर हो, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, पब्लिक सर्वेंट हो, जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनकी कस्टडी में ऐसा कुछ भी किया जाता है जो नॉर्मल केस में 7 साल होता है, इन केसेस में 7 से 10 साल बढ़ा के दिया गया है। लॉ बन रहे हैं, लेकिन लॉ तभी इंप्लीमेंट होते हैं जब उसके बाद में जब पुलिस में केस जाता है तो मतलब घर में किसी भी तरीके से। ये तो एक समाज में बहुत एक व्यापक लेवल पर कैंपेन की जरूरत है कि महिलाओं की इज्जत कैसे करनी है, दिमाग में घुमाना पड़ेगा। शिल्पी जी, यहाँ पर जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ वो एकदम अलग है। कुल्लू में एक ऐसा मामला आया था जहां पर पुलिसकर्मी ने ही महिला का रेप किया था, तो रक्षक ही भक्षक बन गए थे। तो इसमें क्या कहा जा सकता है? कर्मी भी जो हैं वो भी एक समाज का हिस्सा हैं। एंड ऑफ द डे महिला जब घर से निकलती है तो उसको सबसे पहले चैलेंजेस। शिल्पी जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक डॉक्टर जिनका नाम है सोना कौशल जी। सोना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सोना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं?
लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी शिल्पी जी। रक्षक बनने वाली बात करी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब हम सोसाइटी में बात करते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इंडिया की, जब एक महिला घर से बाहर निकलती है जी, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बस वाला, कंडक्टर, डॉक्टर, पुलिस कहीं भी सेफ नहीं है, क्योंकि उन लोगों की अपब्रिंगिंग उसी तरीके से हुई है। पुलिस वाला भी हिंदुस्तान में जन्मा हुआ है, उसकी माँ ने डे 1 से उनको जो सिखाया गया है, उनको एक महिला को एक इस्तेमाल की चीज की अपब्रिंगिंग दे रखी है। उनके अंदर रिस्पेक्ट करने वाली बात शुरू से ही नहीं होती, और उसमें हम महिलाएं भी बराबर के जिम्मेदार हैं, जो ये सिखाती है कि नहीं आप लड़की हो, आप ये नहीं कर सकती हो, आप लड़के हो, आप ये कर सकते हो। लड़कों को जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू से डे 1 से दिया जाता है, मुझे लगता है ये हम सब जिम्मेदार हैं। एक माँ जब शुरू से ही लड़के को समझाना शुरू करेगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम समझाना शुरू करेगा, उन लोगों को इस तरीके का माहौल दिया जाएगा। सेक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो एक फोबिया है, लड़के लड़कियां सभी इसको डिस्कस करने से बचते हैं। हम लोगों के एक बहुत बड़ा फोबिया है कि इसमें बात नहीं करनी चाहिए। उसके रिजल्ट भी होता है कि बहुत क्यूरियोसिटी लोगों में क्रिएट हो जाती है, और एंड ऑफ द डे उनको कहीं ना कहीं दिमागी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट इस तरीके के एबनॉर्मल रेप केसेस हैं। ये कोई नॉर्मल रेप केसेस नहीं है। तो रक्षक भक्षक तो कहीं भी हो जाता है। डॉक्टर्स के केसेस हो चुके हैं, पेशेंट्स के साथ रेप केसेस हो चुके हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो चुके हैं, ड्राइवर्स के साथ हो चुके हैं, स्कूल टीचर्स करते हैं, ट्यूटरिंग करते हैं। शिल्पी जी, यहाँ पर ये एक बात भी निकलकर सामने आती है। निहाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या यहाँ पर की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? पुलिस को अगर ट्रेनिंग दी जाए डेवलपमेंट की, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? शुरुआत जो आपने रक्षक और रक्षक के भक्षक बनने की बात कही, सिर्फ कुल्लू की बात नहीं है। कश्मीर में, जम्मू में, नॉर्थ ईस्ट में और ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे कि जो पुलिस फोर्सेस हैं या फिर जो भी सीआरपीएफ है, जो भी अलग अलग पर्सनल है वहाँ पे, उन लोगों ने कई सारे रेप केसेस वहाँ पे उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। अब दिक्कत की बात क्या है कि जो समाज है, क्या उनको रेपिस्ट कंसिडर भी करता है या नहीं करता? वो ये समझ के बैठा हुआ है कि वो किसी को सजा दे रहे हैं। एक बहुत मेजर बात है जिसको कि हमें डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है। और अभी जो हम बात अभी कर रहे हैं वो एक बहुत ही कई दिनों से बात होती है। जब भी मैं टीवी देखता हूँ या जब भी कहीं पे पढ़ते हैं तो ये बातें होती हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है या फिर जो भी है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा कि उन्हें सुरक्षित बनाए? और ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो कोई लेने को तैयार है या नहीं है? वरना अभी अगर हम देखें तो हर कोई वहाँ पे बस एक इनविजिबल समाज के ऊपर, जिसको हम डिफाइन नहीं कर रहे, उनके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी डाल के छोड़ दे रहे हैं, और हम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं बकायदा। इसको आप समझिए, ये बहुत जरूरी बात है इन चीजों को डिस्कस करना। जी निहाल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सोना कौशल जी, जो कि एक डॉक्टर है। सोना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सोना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुल्लू में एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर एक 13 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की मानसिकता रहती है अक्सर इस तरह के लोगों की जो इस तरह की हरकत करते हैं? देखिए, ये मानसिक तौर से साइकोलॉजिकली ये लोग अपनी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं, नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरने वाले लोग हैं ये देखा गया है कि जब छोटे बच्चों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है, किसी तरह की सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो ये इसके कई कारण हो सकते हैं। जो करने वाला है वो या तो अपनी पावर का इस्तेमाल दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं उसका सक्षम हूं। दूसरी चीज या तो पावर है, या दूसरी चीज वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए करता है, अपनी सेक्सुअल भूख बढ़ाने के लिए करता है। ऐसे लोग जो हैं ज्यादातर लो सेल्फ एस्टीम से गुजरे होते हैं, उनका अपने पे कॉन्फिडेंस कम होता है। कई बार वो बदला लेने के लिए करते हैं, और कई बार किसी फैमिली से गुस्सा है या बदला है, उस कारण भी ये काम करते हैं। कई केसेस में मैंने सोना जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो उसी का रिश्तेदार था। बिल्कुल, इसको इंसेस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं इंसेस्ट। इंसेस्ट मतलब जब रिश्तेदारों द्वारा, अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स या कई बार पेरेंट्स द्वारा ही बच्चों के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है, तो ये एक बहुत ही भयानक सी स्थिति होती है, और इसको इंसेस्टुअल रेप कहते हैं। तो ये देखा गया है कि ये रेप सबसे ज्यादा कॉमन हो रहे हैं दुनिया में आजकल। और अगर ये स्ट्रेंजर्स द्वारा किए गए होते हैं कई बार, तो कई बार ऐसे लोग भी बच्चों के ऊपर अपनी पावर दिखाते हैं जिनकी बच्चों के ऊपर अथॉरिटी होती है। कई बार टीचर्स हो सकते हैं, ड्राइवर्स हो सकते हैं, कई बार घर के नौकर हो सकते हैं, तो कहीं पर भी हो सकता है। तो जरूरत ये है कि ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ऐसी चीजें दुनिया में होती हैं, और अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये पेरेंट्स का रोल है कि अपने बच्चों की सेफ्टी देखे, बच्चों को बात करें, अगर बच्चा बात कर उम्र अनुसार उससे
उससे बात करें, अगर बहुत छोटा है तो उसको नौकरों के हवाले ना करें, खुद देखभाल करें। जी सोना जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो बच्ची है 13 महीने की, क्या इस पर आगे जाकर कोई असर पड़ सकता है या फिर ये शायद उसे समय के साथ भूल जाए? 13 महीने की बच्ची पे तो देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो रहता है, मेमोरी तो रहती है, बच्चा डरा सिमटा तो रहता है, लेकिन अभी ये इतनी छोटी है क्योंकि इस पे हो सकता है इंजरीज और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा हो, इस चीज की ज्यादा उस पे प्रॉब्लम होगी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस पे थोड़ा सा हो सकता है, इतना नहीं है, लेकिन घर वालों को, जो घर वालों की सपोर्ट है वो इसके साथ अगर हमेशा रहे और घर वालों का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो तो वो इस चीज से उबर सकती है। इसको एजुकेट कराएं और इसको आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सोना जी। तो यहाँ पर निहाल आपने पूरी बात सुनी, आपने पूरी बात सुनी कि किस तरह से डॉक्टर सोना ने कहा कि मानसिक स्थिति रहती है और किस तरह से हालात होते हैं और बच्ची की क्या हालत हो सकती है। अब तो आपको क्या लगता है? बच्चियों के साथ जो रेप केस के जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें साफ साफ ये बात है कि बच्चियां, क्योंकि 13 महीने की और 2 साल की या 3 साल की या 1 साल की जो बच्ची का रेप केस हो रहा है, वहाँ पे जो ऑफेंडर है वो ये सोच के कमिट करता है कि वो जो बात है बाहर निकल के नहीं है, क्योंकि लड़की की बात भी ठीक से नहीं कर रही है जी। इसलिए वहाँ पे उसको एक वो लगता है कि वहाँ पे वो स्यूडो सेफ्टी वाली जो बात होती है वो अपने आप को सेफ कर रहा होता है, इसलिए बच्चों के साथ वो रेप केस निकल के आते हैं जी। कई साल पहले का एक रिपोर्ट मैंने देखा था कि जो चाइल्ड अब्यूजर्स हैं वो लड़कियों में 10 में से 8 लड़कियों के साथ चाइल्ड अब्यूज के केसेस, एक सर्वे था उसमें निकल के आया था कि 10 में से 8 लड़कियों के साथ चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं, वो गुजर चुकी होती हैं, और 10 में से 6 लड़कों के साथ होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही अलग तरह का प्रॉब्लम है। इसको सिर्फ हम एक ये कहकर कि मानसिक तौर पे वो विकृत है या वो है विकलांग है, जो भी है, वो सब बातें जो हैं वो हैं अपनी जगह हैं, उसमें मैं उसको काटता नहीं हूँ, वो मैं अग्री करता हूँ उन बातों से, लेकिन बात अब यहाँ पे कुछ और भी है, और ये है कि हम किस हद तक अब वो जो मामले बाहर निकल के आ रहे हैं उनको हम अब बड़ा मुद्दा कैसे बनाएं। अभी तक बड़ा मुद्दा नहीं है चाइल्ड अब्यूज के केस में, बड़े मुद्दे कभी नहीं हो पाए हैं। मुद्दा वही है, कास्टिज्म बड़ा मुद्दा है, रिलीजन बड़ा मुद्दा है, लेकिन चाइल्ड अब्यूज जो कि बहुत ही किसी का सेल्फ एस्टीम गिरा सकता है, खत्म कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है किसी बच्ची का सेल्फ एस्टीम, किसी लड़के का सेल्फ एस्टीम, उसको तो हमने बड़ा मुद्दा बनाया नहीं इस देश में कभी। जी शिल्पी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आपने पूरा सुना कि किस तरीके से एक बच्ची हुई और आपने मानसिकता के बारे में भी जाना, और आपने सुना कि किस तरह के हालात रहते हैं। एक बच्ची, वो 13 साल की बच्ची है, शायद भूल जाए, लेकिन जख्म शायद वो हमेशा डरी भी रहे। लेकिन यहाँ पर लॉ की भी हम बात कर लेते हैं कि लॉ किस तरह से इसको हेल्प कर सकता है। देखिए, निहाल जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने ये लड़की के रेप से बाहर निकलकर चाइल्ड अब्यूज वाली प्रॉब्लम की बात की है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये खाली लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। जब 10 में से 8 के आंकड़े दे रहे हैं लड़कियों के, तो 10 में 6 के आंकड़े लड़कों के भी हैं। और ये जो दिमाग में ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं, ये जिंदगी भर रहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक फियर फैक्टर रहता है, एक भय बैठ जाता है जो जिंदगी भर नहीं निकल पाता, और उसकी ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ दोनों को इफेक्ट करता है। जी। लॉ की बात जैसे आपने कही, जो अभी जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुए हैं, इन चीजों को बहुत ही इनिशियल स्टेज पे रोकने वाली बात है। जैसे रेप वाली सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। जब शुरू में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ होती है, छेड़खानी होती है, अगर उसी टाइम पे अगर हम एक स्ट्रॉन्ग जवाब दे दें, एक समाज, माँ, जो भी, जिसको भी किसी तरीके से पता लगे, वो उस पर रिएक्ट कर दे, तो ये रेप वाली नौबत नहीं आती। इसीलिए लेकिन शिल्पी जी, एक बात यहाँ पर और आती है। 16 दिसंबर 2012 का केस हुआ, 15 अप्रैल 2013 का केस भी हुआ, नए कानून बनाए गए, लेकिन क्या कानून सिर्फ जनता को चुप कराने के लिए बनाए जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि जनता सड़क पर उतर आई है, इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, क्या सिर्फ इसीलिए कानून बनाए जाते हैं और उसके बाद कानून बनाकर क्या सरकार भूल जाती है? मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार दोषी नहीं है, हम सभी दोषी हैं। जो भी लोग समाज का अंग हैं, उन सबकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है। कानून बनने से कभी भी अपराध कंट्रोल नहीं होते हैं। कानून तो एक सजा का फियर फैक्टर है कि आप ऐसा करोगे तो आपको सजा मिलेगी, हमारे कानून में प्रावधान है। आपने कानून की बात कही, अभी जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ है उसमें एक सेक्शन ऐड ऑन हुआ है